हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग बेसिकली सर्कल एक चैप्टर है, आईसीएसई में भी है, सीबीएसई में भी है। तो हम लोग सर्कल चैप्टर का एक एक्सरसाइज उठा के सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जो बुक रेकमेंड की है वो एस चांद की एक बुक है, ठीक है। एस चांद पब्लिकेशन का एक बुक है, उसका मैंने एक्सरसाइज डी लिया हुआ है, ठीक है। 4th एक्सरसाइज लिया हुआ है। सो आप ये बुक रेकमेंड कर सकते हैं। मींस अगर क्वेश्चन क्लियर ना दिख रहा हो तो आप बुक, मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं, आपको ये समझाने वाला हूं, इसके कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सर्कल जो चैप्टर है इसमें, और ट्रायंगल एक चैप्टर है, इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपका। आप पक्का सीख सकते हो, बट आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा देन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक डायग्राम दिया है जो मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये जो डायग्राम दिया है वो ऐसा कुछ दिया है। यहाँ पे ये पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट इज A, और ये पॉइंट जो दिया है वो दिया है B, और हमें ऐसे बोला गया है कि ये एक लाइन हो गई और एक लाइन है, दिस इज KN लाइन, और यहाँ पे ये हो गया M। ये इतना कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को दिया है, ठीक है। आगे क्या करते हैं, मेरे को प्रूफ क्या करना है वो देख लो। यहां पे प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ दैट जो kn की वैल्यू है, kn दिख रहा होगा आपको, ये वाला वैल्यू, दिस इज इक्वल टू ak प्लस bn, ये बताना, ठीक। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। अगर कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, और उस सर्कल के को बाहर से, एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट निकाल सकता हूं। एक तो ये टेंजेंट निकाला, एक ये टेंजेंट निकाला। दिस पी ए एंड पी बी ये इक्वल लेंथ के होते हैं। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट अभी हम प्रूफ में नहीं जाएंगे। मैंने क्या बोला, अगर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। मतलब इसका है कि पीए की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, पीबी के। तो पीए इक्वल टू पीबी, ये होने वाला है, ठीक है। अब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ के मैंने ये कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई किया। कैसे वो देखो, मैंने भाई लिखा प्रूफ, और उसमें ये जो kn है, दिस लेंथ, kn को यहां लिखा, और kn किसका पार्ट है, इट इज km प्लस mn। ये तो दिख रहा है भाई आपको, कैसे दिख रहा है, दिस kn वैल्यू इज सम ऑफ km प्लस mn, इन दोनों का सम है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक। अब मैंने इसमें अभी तक कुछ भी यूज नहीं किया, ना थ्योरम ना प्रॉपर्टी सर्कल का। मैंने k के पास में गया और मैंने k से पूछा कि भाई बताओ, तो k ने बोला कि मैं इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हूं, और यहां से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम k, इट इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सो k की वैल्यू, मतलब k का a से डिस्टेंस एंड k का m से डिस्टेंस इक्वल होगा। सिमिलरली मैंने इससे पूछा, कौन है ये n इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट। मैंने इससे पूछा तो इसने बोला ये वाला मेरा टेंजेंट और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब फ्रॉम n से अगर मैं पूछूं तो n बताएगा कि mn का जो वैल्यू है वो यहां से होने वाला है किसके बराबर, bn के बराबर। ये जो दो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, ये मैंने बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो n से दो टेंजेंट जो मैंने येलो कलर में लिए, और k से दो टेंजेंट, ये यहां से मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी। अब इसमें अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आने वाला है। तो मैंने यहां पे kn एज इट इज रखा, km की जगह हम क्या रख सकते हैं, ak, प्लस mn की जगह क्या लिख सकते हैं, bn। तो हमारा ये जो प्रूफ था वो हो गया खत्म। देखो कितना आसान सा सम था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ हमें प्रॉपर्टी लगानी थी कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट कौन कौन से ले रहा हूं मैं, k से a
तो K से M, K इक्वल्स टू KM, N से पूछा तो NM इक्वल्स टू NB, दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन था। अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर जब 2 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 करते टाइम आपको और एक बात समझनी, कॉन्सेप्ट जो आएगा मैं बता दूंगा। ये डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, बट मैं डायग्राम यहां फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये डायग्राम निकाला और इसमें ठीक ये क्या हो गया, ए बी, ये सेंटर, यहां पे दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो P है, दिस P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब मेरे को ऐसा बता, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं तो बड़े वाले सर्कल के लिए, मतलब आउटर सर्कल के लिए ये जो AB है इट इज कॉर्ड, छोटे वाले सर्कल के लिए दिस AB इज अ टेंजेंट बिकॉज इट इज टचिंग एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट का भी नाम है, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट इस छोटे सर्कल को कहां पे टच कर रहा है, P पे, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब उन्होंने क्या बोला है, which is tangent to the smaller circle is bisected at this point of contact। मतलब ये जो P है ये पूरे टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें प्रूव करना बेटा इसमें इनडायरेक्टली कि AP की वैल्यू किसके बराबर है, PB के, ये हमें प्रूव करना है। दिस पॉइंट P इज बाइसेक्टेड। छोटे वाले सर्कल से पूछो तो ये बोलेगा भाई ये परपेंडिकुलर है, राइट। अब तुमने 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम पढ़ी होगी किस और बड़े वाले सर्कल का AB कॉर्ड है। अगर मैं पूछूं 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम पढ़ी थी, मैं यहाँ पे उसको बता रहा हूं कि सेंटर से जब मैं कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मैं यही थ्योरम यहाँ यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, सिंस जो OP है, दिस OP इज क्या है, परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, एंड दिस AB इज कॉर्ड, सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बताओ, यहां से AP इज इक्वल्स टू PB। ये प्रूफ हो गया, बस ये आपको बताना था, ठीक है। OP इज परपेंडिकुलर, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB क्यों है, बिकॉज AB इज टेंजेंट। हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। अगर टेंजेंट है तो फिर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कितना आसान से सम थे दोनों, बहुत आसान थे, थोड़ा सा समझना था बस। आगे चलते बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उन्होंने बोला प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, यहां पे मैंने एक डायग्राम बना लिया, उसमें एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला, ठीक, दिस पॉइंट इज P, और यहां पे मैं A बोल दे रहा हूं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने B बोल दिया, ठीक है। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू अ एंगल subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Okay, so this is the center. अच्छा, ये बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये जो एंगल बना रहे सेंटर पे, ये दिस एंगल एंड दिस एंगल इज, इट शुड बी सप्लीमेंट्री। ये प्रूव करना है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन को ना, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, कैसा कि इसमें पूरी थ्योरी दी है, डायग्राम दिया नहीं है, आपको बनाना है। तो डायग्राम समझ के कैसे बनाना है, उसने बोला एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकालो, निकाल दिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये टेंजेंट उनके बीच का जो एंगल है बेटा ये वाला है, समझो ये वाला है, दिस इज द एंगल, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये है। आगे क्या बोल रहे हैं,
to a circle supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इट इज मेकिंग दिस एंगल. सो इनको प्रूफ क्या करवाना है पता है आपको? इनको प्रूफ करवाना है कि एंगल APB, दिस इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, प्लस दिस एंगल O इज सबटेंडेड बाय दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ज्वाइन होने वाली लाइन है. एक्चुअल में इसको 11th में जब आप पढ़ोगे तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलके कॉर्ड बनाया गया, इसीलिए इस कॉर्ड का नाम है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. ये सेंटर पे जो एंगल बना रही दैट इज एंगल AOB. प्रूव दैट दीज आर सप्लीमेंट्री, मतलब कितना बताना है? 180 डिग्री. ये क्वेश्चन था, आप समझिए. अब इस क्वेश्चन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, ये अपन को प्रूव करना है. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप ध्यान दो थोड़ा सा. यहां पे आ जाते हैं. ये बेटा साइक्लिक, नॉट साइक्लिक बट इट इज अ क्वाड्रिलेटरल APBO. इन क्वाड्रिलेटरल APBO, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाला एंगल देखोगे तो 90 है. कौन सा एंगल? PAO इज 90 डिग्री. अब कोई बच्चे बोलेगा सर मेरे को कैसे पता? तो बेटा अभी बताया था, रेडियस से, ये रेडियस है और टेंजेंट के बीच का एंगल, बट कहां पे? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट इज 90 ऑलवेज. सिमिलरली एंगल PBO कितना है? 90 डिग्री. नाउ अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस क्वाड्रिलेटरल. सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, PAO PBO प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB, 360 डिग्री हो गया क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम. अब यहां से ये दोनों एंगल हमें पता है. ये पता कितना है? 90 डिग्री. ये भी पता है कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB, 360 डिग्री. इन दोनों का सम कितना बेटा? 180. वो 180 यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, हेंस दिस इज 180. तुम्हें समझा होगा. अब ये जो दोनों एंगल्स हैं इसको ध्यान से देखो, दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. इसको ध्यान से देखो, दिस इज एंगल एट सेंटर सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. तो इनका सम इज सप्लीमेंट्री. यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ. खत्म हो गया क्वेश्चन. आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन में. ये दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो शायद हमने खत्म कर लिया. यस. सो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आप देखिए, समझिए. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. इसके अंदर आपको बताना है कि जो AY है, दिस AY, इट इज AY इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर. मतलब हमें बोल रहा है प्रूव करो कि जो AY है बेटा, दिस इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ये बताने को, प्रूव करने के लिए बोला है. ठीक है, चलेगा. अब हमने क्या किया सुनो ध्यान से. इस क्वेश्चन के अंदर हम प्रूव कर रहे हैं और उसमें करना क्या है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं. किसी बच्चे को कुछ भी ना पता हो, कहां से स्टार्ट करेगा? सर पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर ट्रायंगल ABC का क्या होता है भाई? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम. यहाँ पे AB BC और AC आ जाएगा. AB BC प्लस AC आ जाएगा. ठीक. AB को एज इट इज लिखे रहने देते हैं, AB. BC बताओ जरा, BC को हम ब्रेक कर सकते हैं. दिस BC इज BX प्लस XC, BX प्लस XC प्लस AC को एज इट इज लिखे रहने देते हैं. ये क्या लिख रहा हूं मैं? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ये मैं पेरीमीटर लिख रहा हूं भाई. आगे गए हमने क्या किया? इस BX को और BC को थोड़ा चेंज किया. भाई B से पूछो. अगर आप B से पूछने जाओगे तो B बताएगा कि जितना BX है उतना ही BY है. तो मतलब मैं बोल सकता हूं फ्रॉम
B. B is the external point for this circle, and then BX is a tangent and BY is a tangent and they are equal in length. Similarly, मैं C से पूछूंगा from C, so C से क्या आ जाएगा? CX is equal to CZ. This is equation 3. Now हम यहां से लिख सकते हैं perimeter of triangle ABC is equal to AB as it is लिखा हमने, प्लस BX की जगह क्या लिख दिया? BY. CX की जगह क्या लिख सकते हैं? CZ from equation 3 एंड प्लस AC. यहां से देखोगे AB प्लस BY को सम करके देखोगे तो AY आएगा. आप यहां पे भी देखो AB प्लस BY क्या आ जाता है? AY. प्लस इन दोनों को जब आप सम करोगे तो AC प्लस CZ क्या आ जाएगा? पता है? AZ. ये आ गया. अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं अब क्या करोगे, तो भाई अब करना क्या है? AY और AZ कहां क्या है? डायग्राम में जाके देखो. AY एंड AZ क्या है? इस एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट्स एंड दे आर इक्वल इन लेंथ. कौन कौन से? AY एंड AZ. सो क्या मैं इसको AY लिखा रहने देता हूं और AZ को भी मैं AY लिख सकता हूं. तो यहां से ट्वाइस ऑफ AY आ जाएगा और यहां से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा. तो कर ही रहते हैं. इस 2 को नीचे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? AY इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. यही तो बेटा हमें प्रूव करना था. देख लो आप ध्यान से. हेंस प्रूव्ड. शायद से आपको समझा होगा क्वेश्चन. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बेटा ये दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 का ये डायग्राम दिया हुआ है. 5 का करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है. ये डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम में आप समझ सकते हो कि अगर आप A से पूछने जाओगे फ्रॉम A तो A बोलेगा कि मेरी तरफ से AF और AE की वैल्यू इक्वल है. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स. B से पूछने जाओगे तो B बताएगा कि BF इक्वल्स टू BD. एंड C से पूछने जाओगे तो क्या बताएगा? CE प्लस CE इक्वल्स टू CD. ये तो भाई कॉन्सेप्ट लगाया कि A इज एक्सटर्नल पॉइंट तो वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे. B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BF और BD इक्वल होंगे. C एक्सटर्नल पॉइंट है तो C और CD इक्वल होंगे. ऐसे लिख दिया. आगे क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है शो दैट दिस इज द इक्वल टू. फिर यहाँ पे पेरीमीटर वाली बात दी. तो मैं क्या लिखने वाला हूं समझो. मैं यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. दिस इज AB प्लस BC. AB BC AC. पेरीमीटर तो ट्रायंगल ABC का यही होगा. अच्छा AB को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर AB को ध्यान से देखो तो AB सम ऑफ AF प्लस BF. AF प्लस BF. ये तो AB आ गया. अगर मैं BC से पूछूं तो BC बोलेगा BD प्लस DC. BD प्लस DC. AC इज सम ऑफ 2. किसका किसका सम है? AC. यहां से देख लो. AE प्लस CE. AE प्लस CE. ठीक. अब मैंने अभी आपको बताया कि यार ध्यान से देखो AF किसके इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन 1 AF और AE इक्वल है. दूसरा चलते हैं. दूसरा कलर पिक करते हैं. BF और BD. BF इज इक्वल टू BD. इसके इक्वल है. आगे क्या लिख सकते हैं बताओ? आगे कौन कौन इक्वल है? CE. व्हाट इज CE? ये वाला CE किसके इक्वल है? DC के. मतलब इसके इक्वल. अब अपन क्वेश्चन इसको समराइज कर देते हैं. कैसे समराइज करेंगे देखो. AF और AE इक्वल है तो AF को मैं ऐसे लिख सकता हूं. कैसे? 2AF प्लस यहां पे लिखा हुआ है AF तो मैंने लिख दिया. इसको मैं लिख सकता हूं. ये पिंक वाले जो कलर्स दिख रहे हैं BF और BD इक्वल है तो मैंने इसको लिख दिया 2BD प्लस ये वाले जो दिख रहे हैं इसको मैंने लिख दिया 2CE.
तो 2 बाहर निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा AF प्लस BD प्लस C, ऐसे लिख दिया। और यहां पे मैं कैलकुलेट क्या कर रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये 2 यहां भेज दो, तो हाफ perimeter of triangle ABC half the perimeter of triangle ABC, ये किसके बराबर आ गया, AF प्लस BD प्लस C, तो AF प्लस BD प्लस C इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो एक बात हो गई, ये तो एक पार्ट। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कैसे, तो ये तो बेटा बहुत आसान सी बात है। कैसे, AF की जगह में क्या लिख सकता हूं, देख लो वहां से AE लिख सकता हूं, यस। BD की जगह में क्या लिख सकता हूं, देख लो वहां से BF लिख सकता हूं। CE की जगह में क्या लिख सकता हूं, देख लो वहां से CD लिख सकता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। शायद बहुत अच्छे से समझाया, आप उसको क्लियरली बैठ के समझिए, पक्का समझ आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। Two circles touch each other externally, show that the length of the tangent drawn to the two circles from at any point on the common tangent are equal. This is the diagram. ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का। सो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे, अगर भाई मैं यहां से पूछूं, इस सर्कल से पूछूं, ये लेफ्ट वाले सर्कल से, तो ये बोलेगा कि P इज एक्सटर्नल पॉइंट और मेरे ऊपर दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक PA आ रहा है एंड एक PT आ रहा है, सो दे आर इक्वल। PA एंड PT आर टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल 1। वी कैन से दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 1 एंड दिस इज सर्कल 2। 1 से अभी बात की है, फ्रॉम 1 2 के पास गए, तो 2 भी यही बोलेगा कि सर P से जो टेंजेंट आ रहा है मेरे ऊपर, वो PT आ रहा है और PB, तो वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब PT इक्वल्स टू PB। ये कहां से पूछा, सर्कल 2 से। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, समझने की कोशिश करूं, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि PA की वैल्यू PT है और PT की वैल्यू PB है, तो PA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PB। तो यही तो उन्होंने पूछा था, ये प्रूफ हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 पे देयर आर टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट A, ये वाला डायग्राम दिया है और वो मेरे से ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई, देख लो क्वेश्चन में। अगर मैं डायग्राम निकालूं तो ऐसा डायग्राम आएगा, दे आर टचिंग एक्सटर्नली, यस। ये डायग्राम आएगा, ये पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट C है और दिस पॉइंट इज P एंड यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दिस इज A। इन्होंने इसको भी ज्वाइन किया हुआ है, मैंने वो डायग्राम फिर से बना दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सर्कल को बोल देता हूँ C1, इस सर्कल को बोल देता हूँ सर्कल 2 C2। अब मैंने पूछा ये प्रूव करना PB इक्वल्स टू PC, तो वो तो सेम हो जाएगा। अगर मैं P से पूछूं, इस सर्कल से पूछूं, फॉर सर्कल 1, दिस सर्कल के लिए PB की वैल्यू और PA की वैल्यू इक्वल हो, मतलब PB एंड PA आर इक्वल। अगर मैं यहां से पूछूं P से, फॉर सर्कल 2, तो ये बोलेगा कि PA मतलब PC, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, तो PA और PC क्या होंगे, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर मैं ध्यान दूं तो यहां से इसकी वैल्यू P है, तो ये यहां से आ जाएगा कि PB की वैल्यू क्या आ गई, PA। ये एक पार्ट बेटा प्रूव हो जाता है, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करें, देखो हमने जो अभी तक प्रूव किया है वो समझो क्या है, PB की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये तीनों इक्वल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल मैंने बना दिया अल्फा, ये एंगल भी मैंने बना दिया अल्फा, ठीक। इसको मैंने ले लिया बीटा,
और ये एंगल भी ले लिया बीटा। ठीक है, ये आपको समझा होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से, ठीक है, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट के लिए क्या कर रहे हैं वो समझो। सेकंड पार्ट के लिए बेटा क्या हुआ, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी एबीसी में, इस बड़े वाले में, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा। कौन सा एंगल लिया अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा। ये एंगल क्या आ गया, बीटा। और ये जो एंगल है ना बीएसी, इट इज अल्फा प्लस बीटा, इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री। अच्छा, ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। दिस इज 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, ये अल्फा प्लस बीटा आप देख पा रहे होगे, एंगल बीएसी अल्फा प्लस बीटा है, और वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, समझा होगा शायद आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 हमने कर चुके हैं, वो जो डायग्राम था। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम कहां दिया है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखो, 2 circles internally at A. Okay, so diagram is I think not given, so we can draw the diagram. 2 circles are, this is question number 8, eh? So 2 circles are touching internally at point A. So this is the condition, right? And tangent at A. So tangent at A ऐसा बना दिया. This is the tangent at A, right? Take P is any point on the tangent A. इस tangent A पे मैंने कहीं पे point P ले लिया, चलो यहाँ पे tangent के ऊपर एक point. From P, 2 tangent PB and PC are drawn to the 2 circles. दोनों different circles. एक तो यहाँ डाला tangent और एक यहाँ। दो tangent कौन कौन से डाले बेटा, PB, ये B है और ये C है। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इस सर्कल से पूछूं, ये छोटे वाले सर्कल से, छोटे सर्कल से, और ये बड़ा सर्कल है, मतलब अगर मैं फॉर स्मॉलर सर्कल से पूछूं, तो यहां पे क्या आएगा पता है, PA की वैल्यू इज इक्वल टू PB। दिस इज इक्वेशन 1। एंड अगर मैं बड़े वाले सर्कल से पूछूं, तो PA इज इक्वल टू PC। देख लो, इस बड़े सर्कल के लिए PA एंड PC टेंजेंट है, तो दे आर इक्वल। छोटे वाले सर्कल के लिए PA एंड PB टेंजेंट, तो दे आर इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, दीज बोथ आर इक्वल, मतलब PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC। ये शायद आपको समझा होगा।